साइंटिस्ट आगे 11.3 का 7th क्वेश्चन करेंगे। देखिए 7th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 9, फाइंड इट्स अदर कोऑर्डिनेट इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। साइंटिस्ट अपने पास एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके ऊपर कोई थर्ड पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर कोई थर्ड पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने को 9 दे रखा है, तो अपने को बाकी को कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि वाई और जेड बच गए। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपने को गिवन कंडीशन है वो नोट करते हैं। टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं। जैसे कि अपने पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई, लाइन पी और क्यू अपने पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई जिसके कोऑर्डिनेट है ना वो 7, 2 और 1 है, और क्यू के कोऑर्डिनेट है वो है 10, 5 और 7। इसने बोला है कि इसके ऊपर एक कोई थर्ड पॉइंट है, मान लेते हैं कि थर्ड पॉइंट इसके ऊपर आर है, ठीक है। आर इसका थर्ड पॉइंट है जिसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इसने दे रखा 9, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट 9 दे रखा है, तो अपने को बाकी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जैसे कि वाई और जेड, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मान लीजिए कि साइंटिस्ट अपना जो आर पॉइंट है ये इसको m1:m2 के अंदर डिवाइड करता है। मान लेते हैं पॉइंट आर डिवाइड द लाइन पी क्यू इन m1:m2, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो आर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9, वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला जो इसका 9 कोऑर्डिनेट आएगा ये क्या किसके अकॉर्डिंग आएगा, m1x2 यानी कि 10m1 प्लस m2x1 यानी कि 7m2 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे, m1 प्लस m2। तो साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए 9m1 प्लस 9m2, 9m1 प्लस 9m2 इज इक्वल टू 10m1 प्लस 7m2, ठीक है। तो साइंटिस्ट m1 वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, 9m1 माइनस 10m1 इज इक्वल टू 7m2 माइनस 9m2 हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए 9m1 माइनस 10m1 करेंगे तो माइनस का m1 हो जाएगा इक्वल टू 7 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 2m2 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अपने पास m1 अपॉन m2 का जो रेशियो हो जाएगा ना वो अपने पास हो जाएगा 2/1, ठीक है। m1 अपॉन m2 यानी कि 2/1, 2:1, यानी कि साइंटिस्ट ये जो अपना आर पॉइंट है ये पी क्यू लाइन को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। अपने पास साइंटिस्ट इसका जो डिवाइडिंग रेशियो वो आ गया, तो इसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो अब साइंटिस्ट सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो इसका साइंटिस्ट वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। और इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा अपना m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट m1 y2, इसके अंदर देखिए m1 की वैल्यू 2 है, m1 y2 करेंगे 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 10 प्लस m2 y1 2 इंटू 1 करेंगे 2 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे 2 प्लस 1 करेंगे 3, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका जो z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 z2 करेंगे, m1 z2 करेंगे तो 7 2 जा 14 प्लस m2 z1 1 इंटू 1 करेंगे 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका जो y कोऑर्डिनेट है 10 प्लस 2 करेंगे 12, 12/3 करेंगे 4, और इसका जो z कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा 15/3 करेंगे 5, ठीक है। तो इसके y और z कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4 और 5।
तो साइंटिस्ट इसके जो वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 और 5, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट 9 पहले से ही दे रखा था, तो इसके जो आर के अपने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9, 4, 5। ठीक है, आगे साइंटिस्ट इसका 8th क्वेश्चन करेंगे। देखिए 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में साइंटिस्ट इसने बोला फाइंड द रेशो इन विच द लाइन जोइंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन। तो साइंटिस्ट इसने 2 पॉइंट दे रखे हैं लाइन के, ठीक है, और ये साइंटिस्ट अपनी जो लाइन है ये डिवाइड की जाती है एक्स वाई प्लेन से, तो किस रेशियो के अंदर की जाती है वो रेशियो अपने को फाइंड करना है। साइंटिस्ट यहाँ पे जो अपना 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन के अंदर जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है 2 गिवन कंडीशन साइंटिस्ट अपने को दे रखा है। इसने एक लाइन दे रखी है, जैसे कि मान लेते हैं अपने पास एक लाइन है पी क्यू, ठीक है, अपनी लाइन दे रखी है पी क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3 1 2 3 और इसके कोऑर्डिनेट है -3 4 और -5। अब साइंटिस्ट ये इसने क्या बोला है कि दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से डिवाइड की जाती है साइंटिस्ट। एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर एक मान लेते हैं कि अपना प्लेन है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान सकते हैं कि ये जो इसके बीच में से कोई पॉइंट पास हो रहा है, प्लेन है एक्स वाई जेड के अंदर, एक्स वाई प्लेन से साइंटिस्ट ये जो डिवाइड किया जाता है, इसका मतलब इसका जो जेड कोऑर्डिनेट है वो तो 0 दे रखा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये है एक्स वाई प्लेन, एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, वाई के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेड के अंदर 0 मिलेगा, ठीक है। तो देखना है कि ये जो किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2। तो इसका सोल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, ये पॉइंट हम R मान लेते हैं, ठीक है, R पॉइंट है इस प्लेन के ऊपर। लेट मान लेते हैं पॉइंट R बी ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक पॉइंट R है विच डिवाइड द लाइन पी क्यू इन रेशियो m1 रेशियो m2, ठीक है। तो इसके जो रेशियो साइंटिस्ट अपने को फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपना जो इसका जेड कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स और वाई से तो हम निकाल नहीं सकते, इसने तो बोला एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई का यूज करके तो हम निकाल नहीं सकते, हम इसका जेड कोऑर्डिनेट लेके ही निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट जो पॉइंट आर का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला m1 z2, ठीक है, m1 z2 यानी कि -5m1 प्लस m2 z1 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से देखिए -5m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -5m1 इज इक्वल टू -3m2 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस का सिंबल है तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 5m1 इज इक्वल टू 3m2। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5, ठीक है ना, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे m1 के साथ में 5 है तो 5 ऊपर कर दे, नहीं, क्योंकि इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5m1 इज इक्वल टू 3m2, ठीक है। तो इसका रेशियो हो जाएगा साइंटिस्ट 3/5, m1 रेशियो m2 की रेशियो हो जाएगी 3/5, कि ये जो प्लेन है इस लाइन को 3/5 के अंदर डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन के अंदर 8 पार्ट है, ठीक है, 8 भाग है इक्वल के, जिसके अंदर से 3 भाग इस तरफ है और 5 भाग इस तरफ है, यही रेशियो का मतलब होता है, आपको अच्छे से पता है। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट आगे इसका 9th क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट आगे 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज 8th क्वेश्चन के जैसे ही है। इसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग क्रॉस द एक्स वाई प्लेन। अपने को साइंटिस्ट एक लाइन दे रखी है जो कि लाइन के पॉइंट है अपने पास, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है,
ये लाइन क्रॉस करती है एक्स वाई प्लेन को, ठीक है, तो उसके अपने को सभी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके अंदर साइंटिस्ट अपने को गिवन कंडीशन के अंदर ना मान लेते हैं कि एक लाइन है अपने पास, ठीक है, जो लाइन है पी क्यू है, जिसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं इसने 3 4 1 और क्यू के कोऑर्डिनेट मान सकते हैं 5 1 और 6, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये जो पी क्यू लाइन है किसी प्लेन एक्स वाई प्लेन से काटी जाती है। मान लेते हैं कि अपने पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये जो एक्स वाई प्लेन है अपना, ये जो लाइन पी क्यू है इसके बीचों बीच इसको काट के पास हो रही है। तो ये पॉइंट साइंटिस्ट मान लेते हैं कि आर पॉइंट है, जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर है। एक्स वाई प्लेन के अंदर होने का मतलब एक्स एक्सिज वाई एक्सिज और जेड के अंदर ये जीरो मिलेगा। एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो वहाँ पे आपको जेड की वैल्यू तो जीरो मिलेगी क्योंकि इसने ओनली एक्स और वाई ही दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट इसके अपने को एक्स कोऑर्डिनेट निकालने और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लेते हैं कि ये इसको m1:m2 के अंदर काटता है, ठीक है, ये जो पॉइंट आर है ये इसको m1:m2 के अंदर काटता है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसका हम रेशियो निकालेंगे। मान लेते हैं जो पॉइंट अपना आर है ऑन एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो पॉइंट आर है वो पी क्यू को डिवाइड करता है, डिवाइड्स द लाइन पी क्यू इन m1:m2 के अंदर डिवाइड करता है। तो सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसका जो z कोऑर्डिनेट ही अपने को दे रखा है, तो इसी की हेल्प से हम इसका m1 और m2 निकाल सकते हैं। इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालेंगे, m1z2 करेंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू तो अपने को दे नहीं रखी। m1z2 यानी कि 6m1 प्लस m2z1 यानी कि 1 × m2 करेंगे तो m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो साइंटिस्ट अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अपने पास आएगा 6m1 प्लस m2 = 0 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास 6m1 = माइनस का m2 हो जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इसका जो रेशियो है ना वो माइनस के अंदर आया है। एक बार देखिए अपना यहाँ पे हम m1/m2 को कैसे लिख सकते हैं, m1/m2 = अपना हो जाएगा 1/6 माइनस का, ठीक है ना, माइनस का 1/6 हो जाएगा। साइंटिस्ट ऐसा तो हमने आज तक नहीं पढ़ा कि इसका जो रेशियो माइनस के अंदर आया हो, m1:m2 का रेशियो -1/6, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि माइनस के अंदर रेशियो होता ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये जो पॉइंट है ये -1 पार्ट इस तरफ हो और 6 पार्ट इस तरफ हो। 6 पार्ट तो ठीक है लेकिन -1 पार्ट तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसका साइंटिस्ट जो रेशियो वो माइनस में तभी आ सकता है जब ये जो पॉइंट है ना इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता हो। हमने क्योंकि अपने को पहले तो पता नहीं था, हमने यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन इसका यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट आर है एक्स वाई प्लेन इसको एक्सटर्नली कट करता है। ये जो आर पॉइंट है ना ये इसको यहाँ पे कट ना करके यहाँ पे कट करता है पी क्यू लाइन को एक्सटर्नली। जब एक्सटर्नली कट करता है ना तब अपने पास यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल लगता है, आपको पता होगा। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली कट करता है तो यहाँ पे हम बीच में माइनस का सिंबल यूज करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो अपना पॉइंट आर है ये 1:6 के ऊपर कट करता है एक्सटर्नली। इसका रेशियो तो 1:6 हो जाएगा, माइनस का यूज नहीं करेंगे सिंबल साथ में, क्योंकि माइनस का रेशियो कभी नहीं आता, ठीक है ना। तो माइनस से हम ये समझ गए कि ये जो पॉइंट इसको एक्सटर्नली यानी कि बाहर की तरफ कट करता है। तो ठीक है, इसका अपने पास रेशियो तो आ गया, लेकिन अब इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी अपने को निकालने हैं। तो साइंटिस्ट इसका जब वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका रेशियो तो 1:6 ही यूज करेंगे, ठीक है ना, माइनस का रेशियो नहीं यूज करेंगे। माइनस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अब साइंटिस्ट इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा m1y2 प्लस माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये -m2y1 अपॉन m1 माइनस m2 कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट अब इसका देखिए वाई कोऑर्डिनेट m1 की वजह साइंटिस्ट यहाँ पे
1 है और y2 की वैल्यू 1 है। 1 इंटू 1 करेंगे 1 माइनस m2y1 m2y1, ठीक है। 6 4 जा 24 अपॉन m1 माइनस m2 करेंगे 1 माइनस 6 करेंगे तो -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 माइनस 24 करेंगे तो -23 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, अपने पास इसका बनेगा 23 अपॉन 5, ठीक है। इसका जो अपना y कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा 23/5, इसका जो y कोऑर्डिनेट अपने पास बन जाएगा 23/5। और इसका x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट हम डायरेक्ट यूज करते हैं। x कोऑर्डिनेट बनेगा इसका m1 x2, ठीक है। तो 5 इंटू 1 करेंगे 5 माइनस m2 x1 3 6 जा 18 अपॉन में तो -5 आएगा। ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 18 करेंगे -13 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, अपने पास बनेगा 13/5, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका देखिए जो अपना R पॉइंट है इसका अपने पास x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट अपना आ जाएगा 13/5, y कोऑर्डिनेट अपना आ जाएगा 23/5 और z कोऑर्डिनेट इसने अपने को दे रखा था, ठीक है। ये हो जाएगा R पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे। तो साइंटिस्ट अपना ये 9th क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट।